शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है। तुम बाप को याद करते करते पावन बन कर्मातीत हो अपने शांति धाम चले जाएंगे। फिर बाबा पूछ रहे हैं, बाप की पुचकार किन बच्चों को मिलती है? बाप का शो कैसे कर पाएंगे? दो बातें बाबा पूछ रहे हैं। कौन से बच्चे बाप का नाम वाला कर सकते हैं और कौन से बच्चों को बाबा विशेष प्यार करते हैं? तो बाबा बता रहे हैं, जो बच्चे वफादार, सर्विसेबल और बहुत मीठे हैं, वफादार है, सर्विसेबल है और बहुत मीठे हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते, ऐसे बच्चों को बाप की पुचकार मिलती है। जब तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत प्यार रहे, कभी भी भूले ना हो, मुख से दुख देने वाले बोल ना निकले, सदा भाई भाई का रूहानी प्यार रहे, तब बाप का शो कर सकेंगे।
ना कितनी बातें पक्की कराई बाबा ने, चेक किया। वफादार है, पता ही नहीं होता कहाँ है, उसको वफादार थोड़ी होते, सुबह से लेके शाम तक पता ही नहीं हम कहाँ हैं। यज्ञ के रक्षक हो रक्षक, पता ही नहीं है। चेक करो सब, थोड़ा सा पटरी पे गाड़ी आती है फिर वही ओम शांति। जिनके घर में धर्म में नियम और संयम नहीं है उनको बाबा प्यार करेगा? करेगा बाबा प्यार? अगर नियम और संयम ही नहीं हमने किया तो क्या बाबा प्यार करेगा? और अगर भगवान के प्यार की जरूरत ही नहीं है तो फायदा क्या है यहाँ आने का? फिर तो दुनिया में भी धक्के खा रहे, तुम भी धक्के खाते हो। हर ब्राह्मण आत्मा को संगम युग पर कम से कम इतना तो लक्ष्य रखना चाहिए ना कि मेरे कौन से कर्म से बाबा नाराज होगा, वो कर्म मुझे नहीं करना है। दुनिया में क्या कहते हैं, दुनिया जाए बाढ़, बाढ़ में तो ना जाए, परंतु दुनिया से हमको क्या लेना? कम से कम इस संगम युग पर हमें बाबा की पहचान मिली है तो उसको तो राजी कर ले। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले और फिर खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी क्या इच्छा है, तू क्या चाहता है? मंगता बन के, भिखारी बन के रोज उससे मांगे जाए। आज बाबा ये कर दो, आज बाबा ये दिलवा दो, आज बाबा वो कर दो, आज बाबा ऐसे कर दो, आज बाबा वैसे कर दो। तो दे रहे थे तो मंगता है, देखेगा हमारी तरफ? कम से कम अपने को, चलो ज्यादा नहीं कर सकते, इतना तो करो ना कि भगवान मेरी एक्टिविटी से, मेरे व्यवहार से, मेरे पुरुषार्थ से भगवान कहे चलो बच्चे कोई बात नहीं है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन नियम और संयम की धुरी पे चल तो रहे हो। देखो दो पटरी पे ही चलती है शताब्दी, दो पे ही चलती है राजधानी, दो पे ही चलती है एक्सप्रेस और दो पे ही चलती है पैसेंजर। अब ये तो नहीं है कि पैसेंजर में कोई, गाड़ी में कोई बैठता नहीं है, वो भी अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है, राजधानी भी अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है, एक्सप्रेस भी पहुंचाती है, शताब्दी भी पहुंचाती है, वंदे मातरम भी पहुंचाती है। तुमसे नहीं चला जा रहा, कोई हर्ज नहीं, शताब्दी नहीं बन सकते हो, राजधानी नहीं बन सकते हो, एक्सप्रेस नहीं बन सकते, पैसेंजर ही सही, परंतु नियम और संयम की दूरी पे तो हम अच्छी तरीके से चलते जाए ना। इतना तो हर ब्राह्मण आत्मा को अपने लाइफ में कर लेना चाहिए। दादी जानकी कहती थी, एक दादी जानकी को प्रश्न पूछा, दादी अमृत वेले उठते हैं, हमको नींद बहुत आती है, फिर बैठने का कोई फायदा है? बैठने का कोई फायदा है? क्या जवाब दिया होगा दादी ने कहा कोई बात नहीं, नींद आती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन नियम और संयम की दूरी में तो बंधे रहोगे ना। उठना है माना उठना है, बैठना है माना बैठना है बाबा के कमरे में, ना से तो बेटर है ना। आज तुम बैठोगे कल तुम्हारी आंखें भी खुल जाएंगी, लक्ष्य तो रखना है ना। अगर मैंने लक्ष्य ही नहीं रखा तो फिर लक्षण कहां से आएंगे? नियम में तो बाबा देखेगा ना कि प्यार में बच्चा बंधा हुआ है, पैसेंजर ही से, ठीक है। तो बाबा ने आज पक्का कराया, बाबा कौन से बच्चों को प्यार करता है? जो बच्चे वफादार होते हैं, जो फरमानबरदार होते हैं, ईमानदार होते हैं, उनको बाबा प्यार करता है। गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया, शुक्रिया बाबा तेरा शुक्रिया, कितने ना प्रभु के गुण गाए। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुना है, आज पहली बार थोड़ी सुन रहे हैं। बच्चे समझते हैं कि आवागमन में हम कितने भटके हुए। ड्रामा के प्लान अनुसार एक शरीर छोड़ हम जाकर के फिर दूसरा लिया, सुखधाम में आप ही एक शरीर छोड़ते हैं फिर दूसरा लेते हैं खुशी से।
अब आप खुशी से शरीर छोड़ने के लिए समझा रहे हैं। रोते हुए छोड़ना है, तड़पते हुए छोड़ना है, चिल्लाते छोड़ना है, परिस्थितियों में छोड़ना, वो तुम देख लो। बाबा तो सिखा रहे खुशी खुशी शरीर छूटे। बच्चे समझते हैं हम आत्मा परम धाम से आई है, हम आत्मा यहाँ पाठ बजाती है। पहले पहले आत्मा का निश्चय चाहिए कि हम आत्मा अविनाशी है। बच्चों को समझाया है सहारा देने वाला तो एक बेहद का बाप है। बाप को याद करने से बच्चे बहुत खुशी होती है। ये बहुत समझने की बातें है ना। पहले पहले सब शांति धाम में रहते हैं, फिर पहले सुख धाम में आते हैं। बाप तुमको सहारा देते हैं, बच्चे तुम्हारा शांति धाम सुख धाम आया कि आया। यह तो निश्चय है कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर के फिर दूसरा लेते हैं। पहले से ही अविनाशी पाठ मिला हुआ है ना। तुमको ये 84 जन्मों का पाठ बजाना है। बाप बच्चों से बातें करते हैं कि इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई जानते नहीं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं क्या? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनने के लिए बाबा तुमको रास्ता बताते हैं। बुद्धि में क्या जाए कि मैं जो भी पुरुषार्थ कर रहा हूं कर रही हूं, किसके लिए? पुरुषों में भी पुरुषोत्तम उत्तम बनने के लिए कर रही हूं। आत्मा को कोई डर नहीं होना चाहिए। डरे क्यों? किससे डरना? डरना है तो अपने पाप कर्मों से डरो, दुष्कर्मों से डरो। आत्मा को डरना नहीं चाहिए। हम तो बहुत ऊंच पद पाते हैं। तुम सब जन्म सभी जन्मों को जान गए हो ना, ये अंतिम जन्म है ना। आत्मा समझती है हमको सहारा मिला है शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए, तो खुशी से जाना चाहिए। जाना ही है ना। आज नहीं तो कल जाएंगे, सबको जाना है। किसी की अगाड़ी किसी की पिछाड़ी, सबको जाना है। परंतु अभी ये ज्ञान मिला है कि आत्मा पतित है। आत्मा के पंख टूट गए हैं ना, माया पंख तोड़ देती है, इसलिए वापस जा नहीं सकती है। इसलिए पावन तो जरूर बनना ही है। वहां से नीचे तो आ गए, परंतु अब आप ही वापस तो जा नहीं सकते। परमधाम से आ तो गए, परंतु अब जा तो सकते नहीं है। पाठ तो बजाना ही है। तुमको भी ऐसे समझना है कि हम बहुत उच्च कुल के हैं। अभी हमको फिर से उच्च डिनाइस्टी का राज्य भाग्य मिला है। फिर हम इस शरीर का क्या करेंगे बताओ? लगे पड़े इसी में, इसी को खाने में, इसी को संवारने में, इसी के लिए सारा दिन निकाल देते हैं। देखा जाए तो 24 घंटे में सबसे ज्यादा टाइम किसके लिए जाता है? खानी इसने कितनी है? 2 रोटी। बाबा कई बार कहता है 1 पाव रोटी से 1 पाव आटे से ज्यादा तो नहीं खाना है इसने। मैं अपने आप को देख रही थी, मैंने कहा अभी तो मैं परमधाम गई नहीं हूँ, लेकिन परमधाम की सीढ़ी पे तो चढ़ी गई ना। रोटियां भी छूट गई, सब्जियां भी छूट गई। धीरे 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 आत्मा कैसे जब पैदा होती है तो खाओ 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 खाओ, पेट में मिलाओ। उसको खाना तो कोई माता पिता सिखाते नहीं है, लेकिन हर चीज मुंह में डालता है बच्चा। पैदा होता है तब से खाना शुरू करता है, खाना तो सिखाना ही नहीं पड़ता। और जब वो संसार से जाता है तो जाने से पहले सबसे पहले कौन सी चीजें छूटती है? खाना छूटता है। सबसे पहले खाना छूटता है। जिस खाने के लिए उसने जिस खाने के लिए उसने बचपन से लेकर रात तक क्या किया, जीवन भर क्या किया, बस टाइम नहीं मिलता जी, फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है। अरे किस बात की फुर्सत नहीं? माताओं से पूछो तो पकाने से फुर्सत नहीं है, भाइयों से पूछो तो कमाने से फुर्सत नहीं है। पर किस लिए कमा रहे हैं?
कि पेट के लिए। किस लिए पका रहे हो? कि पेट के लिए है। और बाबा कहता ये शरीर खाता कितना है? कि 1 पाव आटे से तो ज्यादा नहीं खाता, फिर भी तुम दम दम के चक्कर में लगे पड़े हो। तो बाबा कहते क्या करोगे इस शरीर का तुम? हमको नया शरीर तो वहां ही मिलना है ना। सुना, ऐसे अपने से बातें करो। बाबा ने अपना भी परिचय दिया है। रचना के आदि मध्य अंत का भी राज बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं कि आत्मा ही सत्व प्रधान सतो रजो तमो में आती है। अब फिर आत्म अभिमानी बनना पड़े, आत्मा को ही पवित्र बनना है। बाबा ने कहा बस बच्चे तुम मुझ एक बेहद के बाप को याद करो और किसी को भी याद नहीं करो। सुबह उठते तो बाबा याद कराता है, शाम उठते तो बाबा याद कराता है। क्या कहता है? बस एक ही धुन किसी की ना सुन, बस बाबा बाबा करते रहो, बाबा को याद करो। ये धन, ये दौलत, ये मकान, ये बच्चे, सब ये तुम्हें कर्मातीत नहीं बनने देंगे। धन दौलत मकान बच्चों आदि में अगर तुम्हारी बुद्धि गई तो तुम कभी भी कर्मातीत बन नहीं सकेंगे। प्यार करो सबको, दादियों ने नहीं किया क्या? आप तो अपने जाए अपने पैदा किए हुए बच्चों से लड़ते हो। ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में आप कौन लगते हो? हमारे कौन लगते हो? फिर भी प्यार करते हैं या नहीं करते? पता चले नीति बहन को इसको ये चीज पसंद है, उसको जब तक दे ली तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पर ये थोड़ी है कि तुमसे लगाव रख के बैठ गए कि हाँ तुम ही हमारे सब कुछ हो। आ गए तो भी ठीक है, नहीं आ गए तो भी ठीक है। ठीक है, हमारा काम है तुम्हें याद करना, परिचय देना, समझाना, बताना। उसके बाद नहीं आओगे तो हम क्या कर लेंगे तुम्हारा? ठीक है, जाओ जाओ जी, तुम्हें माफ किया, तुम्हारा रास्ता साफ किया। तुमको नहीं अच्छा लगता है तो जाओ, जिधर अच्छा लगता है उधर चले जाओ। जब मैं आई थी तो वो सबसे पहले मैंने कहा चलो जिस स्कूल से पढ़े हैं ना उस स्कूल में चक्कर लगा के आया जाए, उस प्रिंसिपल को भी ज्ञान दिया जाए। तो वहां गई मैं स्कूल में, क्योंकि 5-6 साल तक तो झूठ ही बोल के रखा था उनको। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाए और जाके वहां पर सेवा करे या ऐसा कुछ। पढ़ने में होशियार थी इसलिए उनका लक्ष्य ये था भाई पढ़े बच्ची, कोई उनका गलत भावना नहीं थी। तो माता ने कह दिया वो तो पढ़ती है, बाहर गई हुई है, बाहर पढ़ रही है। हमारा अहमदाबाद में पेका, मम्मी का पेका माना हमारा नान का। तो इस तरह से चला। 5 साल के बाद जब गए तो उन्होंने शक्ल देखी ऊपर से नीचे। तो तुमको क्या मिला वहां पे जो तुम चली गई? क्या मिला? मैंने कहा अपने दुनिया में अपने खून को सारी दुनिया पालती है, प्यार देती है, सब कुछ देती है। लेकिन हमने ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में देखा कि हम तो उनके कुछ लगते ही नहीं है। लेकिन बिना लगने के बाद भी वो जितना प्यार करते शायद सगे माता पिता भी नहीं करते। और सचमुच सही था। दादियों को पता तो चल जाए कितना प्यार, कितना प्यार, कितना दुलार। लेकिन जो बदकिस्मत होते हैं उस प्यार को क्या कहते हैं, उसको खींच नहीं पाते। अब ये थोड़ी है कि आप लोगों को प्यार नहीं मिलता है, लेकिन उस प्यार की कशिश, वो प्यार की खींच भी तो होवे ना सामने वाले को कि हमारी दीदी हमको बहुत प्यार करती है। कब खींच होगी? जब तुम अंदर से साफ होगे, स्वच्छ होगे। मन में तो नहीं चलता है, मन में चलता है। तुम करोगे तो तुमको उस चीज की वैल्यू पता होगी। जब तुमको आता ही नहीं है तो तुमको वैल्यू क्या पता होगी? इनका स्वार्थ होगा ना, इसलिए हमको बोलते रहते। स्वार्थ तुम्हारा किसी से कुछ भी नहीं है। तुम हमें रोटी खिला रहे हो, सुना है ना, ब्रह्मा कुमारियों को नहीं देना। अरे ब्रह्मा कुमारियों को तुम दे कब रहे हो? अगर तुम्हारे मन में ये आ जाता है ब्रह्मा कुमारियों को दे रखो अपने पास, ना ब्रह्मा को चाहिए ना ब्रह्मा की कुमारियों को चाहिए। जिस ब्रह्मा ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, तुम्हारा लेके क्या करेगा? सोचो ना, कभी बैठ के विचार करो, वो क्या करेगा तुम्हारा लेके? उसने एक विधि बनाई है, तुमने अपना सफल करना, जैसे मैंने किया वैसे तुमने करना है तो तुम भी कर लो, नहीं करना है तो
कोई बात नहीं, उसको जिससे कराना होगा, जिसको सतयुग में लेके जाना होगा, जिसको राज्य भाग्य बनाना होगा, जिसको राजा बनाना होगा, करवा लेगा उससे। इसलिए बाबा समझा रहे बच्चे, अगर कर्मातीत बनना है तो कितनी बातें बताई बाबा ने, धन दौलत मकान बच्चों आदि में तुम्हारी बुद्धि गई तो तुम कर्म से अतीत, कर्म से न्यारे नहीं बन सकते हो, फिर पद कम हो जाएगा और फिर सजाएं भी बहुत खानी पड़ेंगी तुमको, ये भी याद रखना, पद भी कम होगा और सजाएं भी खानी पड़ेगी। अभी हम आत्मा लौटने वाली है, पावन बन के हमको लौटना है, बाप आए हैं हमको ऊंच पद प्राप्त कराने, बाप आए हैं पावन बनाने, तो हम खुशी से बाबा को याद क्यों नहीं करेंगे जो हमारे विकर्म विनाश हो जाए। खुद याद करते होंगे तो दूसरों को भी कहने से तीर लगेगा। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। सुबह को विचार सागर मंथन अच्छा होता है ना, क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, रिफ्रेश होते हैं, भक्ति भी उस समय होती है। गीत है ना, राम सुमर प्रभात मोरे मन, सुबह सुबह भगवान को याद करो। सुबह सुबह सोते हैं, वो कहाँ गया तुम्हारा सत्य? यही समय होता है माता पिता को जागृत करने का, संभालने का। हमें पता है हमारी माँ ने कितनी मेहनत की है, जब तक हम स्टैंड नहीं हुए तब तक बस लगे रहना उसने दिन रात। उसको पक्का करो, ठंड शरीर को लगती है, आत्मा को थोड़ी लगती है। तुम आत्मा की पढ़ाई करने आता है, आत्मा का मिलन परमात्मा से करने आता है, सिखाओ, अभी से सिखाओ। तो ना, अभी बाप का डायरेक्शन है, सवेरे सवेरे उठ मुझे याद करो। सतयुग में तो राम को कोई सिमरते नहीं है, ये सब ड्रामा बना हुआ है। तो ना, बाप आकर के ज्ञान और भक्ति का राज तुम बच्चों को समझाते। बाबा क्या समझाते हैं? ज्ञान और भक्ति का राज तुम बच्चों को समझाते हैं। पहले तुम नहीं जानते थे इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि इस समय ही कहते ईश्वर तुम्हारी बुद्धि को अच्छा करे। यहाँ का गायन भक्ति मार्ग में चलता है तो बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं, बच्चे तुम मुझ बेहद के बाप को भूल गए हो। तुमको आधा कल्प के लिए मैंने ही बेहद का वर्षा दिया था, तुमको बेहद का सन्यासी मैंने बेहद का सन्यास मैंने ही कराया था। मैंने ही कहा था कि ये सारी दुनिया पुरानी सब कुछ कब्र दाखिल होने वाली है, सारी पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होने वाली है। जो खत्म होने वाली है तुम उनको याद ही क्यों करते हो? जो नासवान चीज है, जो खत्म होने वाली है, उसको तुम याद ही क्यों करते हो? मुझे तुम बुलाते ही हो बाबा, हमको पतित दुनिया से छुड़ाए पावन दुनिया में ले चलो। पतित दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, पावन दुनिया में तो बहुत थोड़े से होते हैं। तो कालों के काल महाकाल को बुलाते हैं ना। भक्तों ने भगवान को बुलाया, आकर के हमको भक्ति का फल दो। हमने बहुत धक्का खाया, आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है ना, तो उनको छोड़ने में फिर मेहनत लगती है। यह भी ड्रामा में नूंद है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी कर्मातीत अवस्था को पाते हैं ना। कल्प पहले मुआफिक, फिर विनाश हो जाएगा। अभी तो रहने की जगह ही नहीं है ना, कहाँ रहेंगे? अनाज ही नहीं है, खाएं तो कहाँ से खाएं? अमेरिका में भी कहते करोड़ों मनुष्य भूख में मरेंगे। ये नेचुरल कैलेमिटीज तो होनी ही है। लड़ाई लग जाए तो अनाज कहाँ से आएगा? सड़कें टूट जाएंगी तो तुम्हारा सामान जो उधर से आता है कहाँ से आए? सोचो जरा, विचार करो, कहाँ से आए? कितनी देर लगेगी लड़ाई लगने में? नेचुरल कैलेमिटीज में पूछ के आएगा? कोई भी आंधी तूफान आएगा तो कुछ करके थोड़ा ही आएगा। उनके पहले कर्मातीत अवस्था को पाना है, सांवरे से गोरा बनना है। कामचिता पर बैठ सांवरे बन गए हो ना, अब आप खूबसूरत बनाते हैं तुमको।
आत्माओं के रहने का ठिकाना तो एक ही है ना। यहाँ आकर के पाठ बजाते हैं, राम राज्य और रावण राज्य को क्रॉस करते हो ना। ये बाप ने बताया पुरानी दुनिया का अंत है, मैं आता ही अंत में हूँ। जब बच्चे बुलाते हैं पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होना है ना, इसी दुनिया में रहना है। किसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हो? पुरुषार्थ किसके लिए कर रहे हो? भाग भाग के आते हो किसके लिए? नई दुनिया में जाने के लिए। तो नई में जाना है तो अंदर स्टूडेंट की पुरानी का विनाश होना है, तो विनाश से पहले फिर क्या करना पड़े? तैयारी तो करनी पड़े ना फिर। तो बाबा कहते बाप ने बताया है मिलुआ मौत मनु का शिकार, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, फिर क्या करोगे? राम राज्य को क्रॉस तो करना है, नेचुरल कैलेमिटीज तो होनी है ना। अब आपने बताया पुरानी दुनिया का अंत है, मैं आता ही अंत में हूँ। जब बच्चे बुलाते हैं पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होना है। गायन भी है मिलुआ मौत मनु का शिकार, लेकिन बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वो खुशी तो तुमको हो ही नहीं सकती। अंदर से चाहिए, हमको कोई बार बार कहे, कहने से थोड़ी पुरुषार्थ होता है। अंदर से चाहिए, अंदर से शक्ति पैदा होगी। मुझे पुरुषार्थ करना है, अमृत वेला मिस हुआ तो मुझे अंदर से दिल को खाना चाहिए। रोटी कैसे खा ली तुमने? सचमुच हमारा हम भाई बहनों का पुरुषार्थ देखते थे। मुझे ना तकलीफ हो रही है बैठने, थोड़ा बंद करो। तो बाबा कह रहे थे गायन भी है मिलुआ मौत मनु का शिकार, लेकिन बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वो खुशी अंदर रह नहीं सकती। बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो खुशी कहां से होगी? कितना भाई बहन करते थे सचमुच। अगर अमृत वेला नहीं होता था ना, कोई आंखों में काजल डालता था, कोई आंखों में सरसों का तेल लगा के, कोई मिर्च लगा के। अमृत वेले में सो कैसे? नहीं सो सकते। कई बार तो चूटियां मारते थे अपने आप को, खुश सो रहा है शरीर क्यों? अंदर से लक्ष्य होता था मेरा बाबा परम धाम से आया है, भाग भाग के मुरली सुनने जा रहे, भाग भाग के लगन चाहिए। बाबा कहते हैं अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो खुशी नहीं हो सकती है। अब तुम बच्चे जानते हो उनको ये शरीर छोड़ अमरपुरी में जाना, तुम्हारा नाम ही है शक्ति दल, शिव शक्तियां। फिर तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो शिव बाबा के, तो बच्चे हो, फिर भाई बहन बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची जाती है ना। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है, ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। तो बाप आत्माओं को बैठ के समझाते हैं, आत्मा ही शरीर के द्वारा सब कुछ करती है। आत्मा के शरीर को मारते हैं ना, तो आत्मा कहेगी हमने इस शरीर से फलानी आत्मा के शरीर को मारा। बच्चे पत्रों में लिखते हैं ना, हम आत्मा ने शरीर के द्वारा ये भूल की है, मेहनत है ना। इसमें विचार सागर मंथन करना है। मेल्स के पास तो बहुत है, बंबई में सुबह को कितने घूमने फिरने जाते हैं। तुमको भी एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। 8 बजे के बाद आप देखो ना सबकी दिनचर्या कैसे शुरू होती है, सब दम दम दम। और 8 बजे के बाद कोई विचार सागर मंथन करने बैठे तो विचार सागर मंथन होता है? चाहे कितना भी कोई बंदा फ्री होगा, क्या करेगा? खा के नाश्ता करने के बाद चाहे वो सो लिया हो पूरी रात, फिर भी क्या करेगा? एक ही तो काम है। पुराना तो जमाना है नहीं है जो बैठ करके कोई कपड़े उधेड़ के फिर कपड़े सुने, फिर उधेड़ के फिर दोबारा सुने, बुने उसको। जगदीश भाई जी कहते थे वेले क्यों बैठे हो, खाली क्यों बैठे हो, सो क्यों रहे हो, नींद की नहीं थी रात को? सचमुच पुरानी माताओं का देखो कितना प्यार होता था भगवान से। रोटी राम की, सब्जी काटते समय सब्जी सावल सा की, पानी पीते समय पानी परमेश्वर का, पापड़ बनाती थी बैठी बैठी, पापड़ परमात्मा का।
कितना हर चीज से परमात्मा को जोड़ कर रखते थे, कितना कितना। खाली नहीं बैठना, बैठे बैठे सेवियां ही बनाई जा रही। जगदीश भाई कहते थे अरे खाली क्यों बैठे हो, स्वेटर उधेड़ के धुल लिया करो, पजामा फाड़ के काट के दोबारा से लिया करो, ऐसे बोलते थे। कहते वेले क्यों बैठे हो। और हम आश्रम में जाते थे, हमारी दीदियां बैठने थोड़ी देती थी, जाओ फलानी अलमारी साफ कर दो। हम कहते दीदी अलमारी तो साफ पड़ी। कहते नहीं, उठा के दोबारा से साफ कर दो। खाली नहीं बैठना। जिन सोया तिन खोया। सोना नहीं, सोना नहीं। कितना सोएंगे, और जितना सोते जाएंगे उतनी नींद बढ़ती जाएगी। कुंभकर्ण की तरह से। क्या मांगा था उसने, वरदान क्या मांगा था, पता है कि नहीं, कुछ नहीं पता। क्या वरदान मांगा था उसने बेचारे ने, 6 महीने सोना। उसने 6 महीने सोना थोड़ी मांगा था। उसने तो भगवान से वरदान क्या मांगा था, याद नहीं आ रहा, मुंह से निकल गया, मर गया। निद्रासन मांगा तो उसने कुछ और था, सवास है कुछ ऐसे, सिंहासन मांगा था कि क्या मांगा था, मुंह से निकल गया निद्रासन। तो बेचारा सोने का वरदान मिल गया उसको। तो जो सोते हैं माना उस समय समझ लो हम कुंभकर्ण के बहन और भाई। 3 घंटा 4 घंटा रात की नींद है, 1 घंटा ज्यादा है तो दिन में रेस्ट कर लो बस। इससे ज्यादा सोना तो जिन सोया तिन खोया। शरीर कभी भी उसका एक्टिव नहीं बनेगा। जो सोएगा ना, कभी भी शरीर में उसकी चुस्ती नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती, नेवर। और जो ज्यादा खाता है वो सोता भी ज्यादा, ये भी चक्कर है सचमुच। अन्न का बहुत नशा होता है। देखो अभी हम देख रहे हैं ना प्रैक्टिकल, तो नींद ही बहुत कम हो गई, बहुत कम आती नहीं बिना खाए पिए। देखो और शरीर भी ठीक लग रहा है, कोई पतली तो नहीं हो गई, सूखे काटा तो नहीं हुई अभी 1 महीने 1.5 महीने में, है ना। और क्या जा रहा हो, कितना खाते थे, है 2 रोटी सुबह खा लो, शाम को खा लो। खैर खुराक तो मेरी काफी समय से कम हो गई थी। अभी भी क्या जाता है, नाम मात्र जिसको कहा जाता है, क्या जाता है। वारिस शरीर हम कितना खा रहे, तब पता चलता। ऋषि मुनि क्या करते थे, जंगलों में कंदमूल खा के रहते थे, तभी वो 150 वर्ष की आयु जी लेते थे। तो खाने से अगर मेरी आयु कम हो रही तो ऐसे खाना तो ना खाओ, वो ज्यादा अच्छा है। खाने से अगर रोग हो रहे तो ऐसा खाना खाओ ही नहीं। कितनी समझने की बातें है ना ये। और मनुष्य सुबह से लेकर रात तक खाए जा रहा, खाए जा रहा, पकाए जा रहा, पकाए जा रहा है, और उसके बाद कमाए जा रहा, कमाए जा रहा है। तो बाबा कहते हैं कितने लोग घूमने फिरने जाते हैं, तुमको भी एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाबा की महिमा करते रहो, बाबा आपकी कमाल है बस। देहधारी की महिमा नहीं गाई जाती। विदेही ऊंचे ते ऊंच भगवान है, वो कभी अपनी देह नहीं लेते। खुद ने बताया है कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को भी नहीं जानते हैं, तुम भी नहीं जानते थे। अब इसमें मेरे द्वारा जाना है तो तुम भी जान गए हो। तो ये भी एक प्रैक्टिस है, बाबा को याद करने से तुमको बहुत खुशी होगी। जब तुम अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो आत्मा को देखते रहेंगे, फिर विकार की कोई बात ही नहीं उठ पाएगी। अपने आप को देखेंगे, चेक करेंगे तो विकार की कोई बात ही नहीं उठ सकती। बाप कहते हैं अशरीरी भव, देह भी याद ना आवे और देहधारी भी याद ना आवे। फिर क्रिमिनल ख्यालात उठते ही क्यों, कितना चक्कर है, घन चक्कर है। पहले शरीर, फिर शरीर के साथ फिर क्रिमिनल ख्यालात आना शुरू हो जाता है, विकारी बन जाते हैं। शरीर को देखने से गिर पड़ते हैं। देखना तो आत्मा को है ना, हम आत्मा है, हमने ये पार्ट बजाया है। अब बाप ने कहा अशरीरी भव, मुझे याद करो, तो बच्चे तुम्हारे पाप कट जाएंगे। और याद की यात्रा पर रहने से कमाई भी तो तुम्हारी जमा होगी ना, बाबा को थोड़ी कुछ मिलेगा। अगर तुम अमृत वेला करते हो, मॉर्निंग क्लास करते हो, तो बाबा को याद करते हो,
तो इसमें बाबा को क्या बेनिफिट हो रहा है? अच्छा बहन जी आपको रोज रोज कहती है, उनको क्या बेनिफिट हो रहा है? क्या बेनिफिट हो रहा है? कोरोना हुआ था कि हमने मुरली क्लास नहीं करी थी? हम अकेले थे तब भी करते थे, तुम 4 लोग हो तब भी करते, तुम नहीं होते तब भी करते हैं, 100 होते हो तब भी करते, 50 होते हो तब भी करते हैं। तुम्हारे आने ना आने से हमको क्या फर्क पड़ता है? पड़ेगा सिला हाँ। किसी के यहाँ बाबा के घर में आने ना आने से दीदियों को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने तुमको थोड़े जीवन दिया, जीवन तो उसको दिया है ना। तो कोरोना में नहीं आते थे लोग, भूखे मरे हम। आपके शहर वालों ने कहा ब्रह्मा कुमारियों का क्या हाल है? मैं उनको बोलो तुमको कुछ चाहिए तो हमसे लेके जाओ, ब्रह्मा कुमारियों की परवाह मत करो तुम। ये ब्रह्मा कुमारी तुम बोल क्या रहे हो? ब्रह्मा कुमारी, जो ब्रह्मा सारी सृष्टि का रचनाकार है उसकी कुमारियां हैं, तो तुम उसका ख्याल क्यों करते हो? तुम अपना ख्याल करो। है ना? तो बाबा कहते बाप के सिवाय और किसको देखो नहीं, बस सवेरे का समय बहुत अच्छा है, बाबा को देखो बस, किसी को मत देखो। तुम समझा सकते हो, मन मनाव मध्याची पर, तुम्हारे सामने एक लक्ष्य है ना, लक्ष्मी नारायण बनने का। तुम समझा सकते हो भक्ति है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए, वह निवृत्ति मार्ग वाले जंगल में क्या भक्ति करेंगे? आगे तो ये भी सतो प्रधान थे, उस समय उनको सबको जंगल में पहुंचता था। देखो पेड़ के नीचे बैठे थे होते थे, आप पे खीर भी पहुंचती थी, पकवान भी पहुंच जाते थे। इसलिए एक दिन मैंने सुनाया था ना, शुरू शुरू में उस घर में सुनाया था, बड़ा कोई साथी है ना कथा सुना रही थी, लंबी कहानी हो जाती है। नाली के कीड़े को भी भोजन मिलता है, तो तुम तो प्राणी हो, कीड़ा कहाँ कमाने जाता है कहीं पे? वो नाली के अंदर छिपा है तब भी उसको भोजन वहां पहुंच जाता है, और तुम तो मनुष्य हो, तो तुमको भोजन नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो विश्वास तो करो, कर्म तो करो। अभी तो देखो कुटियाएं खाली पड़ी हैं, क्योंकि तमो प्रधान बनने के कारण उनके पास कुछ पहुंचता नहीं है, भक्तों की श्रद्धा ही नहीं रही, इसी कारण अब धंधे में लग गए। करोड़पति पदमपति हैं, करोड़पति भी है पदमपति भी है, लेकिन बाबा कहते ये सब कुछ खत्म होने वाला है। वो एक कहानी सुनाते, कहते हैं एक राजा था, राजा के पास एक बहुत ईमानदार वफादार बहुत ही अच्छा सा उसका एक नौकर था। तो राजा को बड़ा तरस आया, राजा ने उसको बुलाया, तेरे पास कितने कपड़े हैं, तू कहाँ रहता है? कहता है मैं तो अपने बाहर जाता हूँ, फुटपाथ पे वहीं पे सो जाता हूँ। तो कपड़े कितने हैं? कहता है 1 जोड़ी कपड़े हैं, यही धोता हूँ, यही पहनता हूँ, नदी में जाता हूँ, नहा के आता हूँ, फिर इसको ही पहन लेता हूँ। तो राजा को बड़ा तरस आया कि ऐसी बात है। तो राजा ने मंत्री को बुलाया और बुला के बोला कि भाई इसको 1 जोड़ा कपड़ा दो। ठीक है, तो उसको जोड़ा कपड़ा दे दिया, अभी 1 धोएगा और 1 सुखाएगा और उसको पहनेगा। दूसरे दिन वो राजा के पास आया, कहता राजन आपने मुझे 1 जोड़ा कपड़ा तो दे दिया, अब इस कपड़े को रख के कहाँ पे आऊं मैं, किसके हवाले छोड़ के आऊं? तो क्या चाहिए, अब तुम्हें पेटी दे देता हूँ। चलो भाई, उसने मंत्री को बुला के उसको 1 पेटी दे दी। फिर दूसरे दिन आ गया, कहता पेटी तो दे दी, पेटी की भी प्रॉब्लम है, हाँ इसको कहाँ रखूं? तो अब क्या चाहिए? घर चाहिए, घर चाहिए, हो गया घर। कहता फिर दूसरे दिन आ गया, कहता है राजन आपने घर तो दे दिया मुझे, कमरा तो दे दिया, लेकिन अब कमरे को खुला कैसे छोड़ के आऊं मैं? तो क्या चाहिए उसके लिए? तो उसके लिए ताला भी चाहिए। तो राजा को आया अंदर में कि इसकी तो क्या
इच्छाएं बढ़ती जा रही इच्छाएं बढ़ नहीं रही हैं, इच्छाएं बढ़ नहीं रही हैं, आवश्यकता बढ़ रही है, इच्छा थोड़ी बढ़ रही है। आप इस जगह होते तो आपको इच्छा होती, इसको सेफ्टी तो चाहिए ना मनुष्य को, आवश्यकता ही होगी। आवश्यकता, इच्छा अलग चीज है, आवश्यकता अलग चीज है। तो उसने राजा को कहा, हे राजन, ये सारी चीजें तुम अपने पास रख लो। मैं पहले बहुत सुखी था, क्योंकि मैं पहले पूजा करता था, पाठ करता था, नित्य करता था, नियम करता था। अब तो मेरा ध्यान किस में चला गया कि इस कपड़े को कहाँ संभालूं, फिर मैं इसको कहाँ रखूं, तो फिर मैं इसको क्या करूं। इसलिए ये अपना ले लो, अपने पास रखो। हमारी ईमानदारी को, हमारी वफादारी को, हमारी अंदर की जो भावना है भक्ति को किसने छुड़ाया? हमारी अंदर की आवश्यकता कहते 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 फिर वो आवश्यकताएं किसमें बदल जाती है? इच्छाओं में बदल जाती है। तो संगम युग पे जो आवश्यकता है, सेवा है तो तुम उसके लिए सब कुछ करो, लेकिन अगर जिन साधनों से, जिन चीजों से सेवा नहीं है, उधर हमारा ध्यान भी नहीं जाना चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? विश्व की सेवा के खातिर सर्वस्व न्योछावर किया, अपने लिए तो नहीं किया ना। आज बाबा के घर मधुबन जाते हैं, हम देखते हैं कई वहां से बहुत अच्छी तरह से पक्के बाबा के निश्चय बुद्धि बन के आते हैं, और कई निश्चय तोड़ के आते हैं, कहते ब्रह्मा कुमारी योग पर तो बहुत कुछ है, क्यों दे इनको। और कई क्या करके आते हैं, कमाल है, जो हम देते हैं उसको कितना मैनेज किया जा रहा है, हमारा तो सब कुछ सेवा में लग गया। आप लोगों को तो सब कुछ बना बनाया मिलता है, हमसे पूछो ना, हम तो छोटेपन से जाते हैं, हमसे पूछो। काली गाड़ी चुक 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 करने वाली गाड़ी में बताए अपना स्टोव लेके जाते थे, किसी भी स्टेशन पे वो रुक जाती थी, वहां पर जाकर के कुछ पकाओ, फिर कुछ खाओ, कुछ करो। बाल्टियां अपनी लेके जाते थे, 2 बाल्टियां साथ लेके जाते थे, मग्गा अपना साथ लेके जाते थे। नहाएंगे कैसे? बिस्तर बंद लेके जाते थे, पुराने जमाने में बिस्तर बंद होते थे, है ना? देखिए आप लोगों ने बिस्तर बंद लेके जाते थे अपना, और लोहे की पेटी होती थी, जैसे जहां रखो तो बैठने के लिए चाहिए ना, टूटे ना, वो लेके तब जाते थे माउंट आबू। अभी आप लोगों को क्या लेके जाना पड़ता है? वहां जाके भी कहते हैं बहन जी 2 बेड वाला नहीं मिलता, एसी वाला नहीं मिलता। और वहां भी जाके क्या कमरे थोड़ी होते थे, टेंट होते थे, टेंट में रहते थे, पलंग थोड़ी होते थे, जमीन पे सोते थे। किसके लिए इतना बनाया है? सोचो जरा, विचार करो। अगर हम कुछ सफल कर रहे हैं तो किसके लिए? तुम्हारे लिए ना, तुम्हारे अपने लिए कर रहे हो। ब्रह्मा कुमारी को तुम्हारा क्या चाहिए बताओ? नीति दीदी को चाहिए? जाके देखो उसके अंदर, जाके देखो, वही एक कमरे में वही एक छोटा सा एक पलंग है, बस वही है। क्या चाहिए? किसके लिए चाहिए? तो बाबा के बच्चों का ख्याल क्या होना चाहिए? सेवा सेवा सेवा। बाबा के कार्य में मेरा तन भी लगे, मेरा मन भी लगे, समय भी लगे, संकल्प भी लगे, श्वासें भी लगे, सब कुछ मैंने अपना सफल करना है। तो बाबा कहते हैं तुम समझा सकते हो, निवृत्ति मार्ग वाले जंगल में क्या भक्ति करेंगे? कुटियाएं सब खाली पड़ी है, करोड़पति पदमपति बहुत है, अब यह तो सब कुछ खत्म होने वाला है। ऐसे नहीं कि सोने से कोई मकान आदि बन जाएंगे तुम्हारे, अगर तुम्हारे पास सोना पड़ा है तो उससे कोई मकान बनेंगे? वहां तो सब कुछ नया होगा, अनाज भी नया, नई दुनिया में फर्स्ट क्लास चीजें होती है। अभी तो जमीन सड़ गई है तो अनाज भी पूरा नहीं निकलता। वहां तो सारी जमीन भी तुम्हारी, सागर भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा रहता है। वहां कितना शुद्ध भोजन खाते, यहाँ तो देखो जानवरों को भी पका कर खा लेते। वहां तो ऐसी कोई बात ही नहीं होती है। तो तुम बच्चों को बाबा का कितना ना शुक्रिया मानना चाहिए। तो बाबा को जानते हो, फिर औरों को भी बताते हो कि बाबा ने कहा है मैं साधारण बूढ़े तन में इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूं। वानप्रस्थ अवस्था में ही वापस जाना, ये भी एक कायदा है। भक्ति में ये रस्म चलती है, ये सब धारण करने की बातें हैं।
कोई तो अच्छी रीति नोट कर धारण कर फिर औरों को धारण कराते हैं। सुनाते हैं, धारणा कराते हैं। सुनने से मजा तो बहुत आता है ना, क्योंकि अब ये सहारा मिला है। तुम जानते हो हर एक आत्मा भ्रकुटी के तख्त पर विराजमान है। आत्मा के लिए कहते हैं ना, भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। ऐसे तो नहीं कहते हैं ना कि परम पिता परमात्मा शिव चमकता है, परंतु आत्मा चमकती है। आत्मा भाई भाई है, तब कहते हैं हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बौद्धि सब भाई भाई हैं। परंतु भाई का अर्थ समझते नहीं है। तुम्हारा आपस में कितना लव होना चाहिए। सतयुग में देखो जानवरों का भी कितना प्यार होता है। तुम भाई भाई हो तो तुम्हारा कितना प्यार होना चाहिए। परंतु देह अभिमान में आने से एक दो को तंग करते रहते हैं, फिर एक दो की गिलानी करते रहते हैं। इस समय तो तुम बच्चों को आपस में बहुत 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 खीर खंड होकर चलना है। इस समय जो तुम ये पुरुषार्थ करते हो ना, बुद्धि में हमेशा रहे, इस समय मैं जो भी कर रहा हूं, जो भी पुरुषार्थ कर रहा हूं, सब 21 जन्म की प्राप्ति के लिए कर रहा हूं। 21 जन्म चीर खंड होकर चलते हैं। अगर कोई उल्टा अक्षर मुख से निकल जाता है तो फौरन कहना चाहिए आई एम सॉरी। कितना बाबा सिखाता है ना, क्योंकि हमको बाबा का फरमान है कि बहुत 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 मीठा होकर चलना है। जो फरमान नहीं मानेंगे तो, अगर बाबा का कहना नहीं मानेंगे तो, जो बाबा का कहना नहीं मानेंगे तो, बाबा कहते जो बाबा का कहना नहीं मानेंगे ना, उनको कहा जाएगा ये तो ईश्वर के नाफरमान बरदार बच्चे हैं। कहना ही नहीं मानते, सुनते हुए भी सुनते ही नहीं। अरे कभी भी किसको दुख नहीं देना है। बाबा जानते हैं सिपाही की सर्विस है ना, तो सच्ची कराने के लिए किसको मारना भी पड़ता है। मिलिट्री वालों को लड़ाई भी करनी पड़ती है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इस पुरानी दुनिया को क्या देखना, क्या देखना है इसको। हमको तो नई दुनिया देखनी है। अब तो श्रीमत से नई दुनिया स्थापन हो रही है। इसमें आशीर्वाद की तो कोई बात ही नहीं कि बाबा तुमको आशीर्वाद करे। तुम ऐसा पुरुषार्थ करो ना, देखो कोई भी अच्छा काम करके आता है तो मुख से क्या निकलता है, शाबाश बहुत अच्छा निकलता है, आपे निकलता है, मांगना थोड़ी पड़ता है ना। तो बाबा कहते इस पुरानी दुनिया को क्या देखना, हमको तो नई दुनिया को देखना है। अब तो श्रीमत से नई दुनिया स्थापन हो रही है। इसमें आशीर्वाद की तो कोई बात नहीं है। टीचर कभी आशीर्वाद नहीं करते हैं, टीचर तो पढ़ाते हैं ना। जितना जो पढ़ते हैं, मेहनत धारण करते हैं, ऐसा पद पा लेते हैं। जैसा तुम पुरुषार्थ करते हो वैसा फिर पद भी पा लेते हो। इसमें अपना रजिस्टर आप ही चेक करना चाहिए। हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, कैसे चलते हैं। कोई तो बहुत बहुत मीठा होकर चलते हैं, हर बात में राजी रहते हैं। बाबा ने कहा तुम आपस में कचहरी करो, हमसे कोई भूल तो नहीं हुई। कचहरी माना आपस में बैठो, चेक करो मेरे से कोई गलती तो नहीं होती, मेरे से कोई पाप कर्म तो नहीं हो रहा। परंतु कचहरी करने वालों को भी समझना चाहिए कि हम आत्मा हैं। हम अपने भाई से पूछते हैं शरीर द्वारा कोई भूल तो नहीं हुई, किसको दुख तो नहीं दिया। बाप कभी किसी को भी दुख नहीं देते हैं। बाप तो सुख धाम का मालिक बनाते हैं ना। बाप है ही दुख हरता सुख करता। तो तुमको भी सबको सुख देना है। उल्टा सुल्टा कभी भी नहीं बोलना है। कभी भी लॉ अपने हाथ में नहीं उठाना, तो ना आप ही थप्पड़ मार दो, आप ही कुछ कर दो, नहीं। तुम्हारा काम है रिपोर्ट करना कि फलाना भाई फलानी बहन
ठीक से ये काम नहीं कर रहे हैं या यज्ञ के वफादार नहीं हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारा काम है बताना, आप कहीं जाके उनको गाइड करके नहीं आओ, पूछो, राय करो। सुना कंवरपाल, समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? पूछो, सब बात पूछ के करो। जैसे उस दिन आपकी माताओं ने कहा हमारे पास तो सफेद कपड़े नहीं हैं, तो ना आपको क्या करना चाहिए था? नहीं, मैं दीदियों से पूछो ना कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए उनको। अपने आप नहीं, कोई चीज अगर नहीं समझ में आए तुरंत फोन करो, पूछो, राय ले लो फटाफट कि इस जगह मुझे क्या करना है, और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करो। कोई भी बात पूछ पूछ के करोगे ना, हम देखो क्या करते हैं, एक एक सेकंड में पूछते हैं, अपने बड़ों से पूछ पूछ के करते हैं। कहीं बाहर निकलना है तो सबसे पहले उनको फोन करेंगे, वो तो दूर बैठे, उनको क्या पता हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। लेकिन नियम कायदा क्या कहता है? उनको होश है या नहीं है, उनको पता है या नहीं है, उनकी तबीयत खराब है या नहीं है, हमें इससे क्या लेना? हमारा काम है बताना। अब हमारे बड़े बहन जी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कहूँ हमसे क्या लेना? उनको बड़ा ध्यान रहता है जो हम उनको बताएंगे, नहीं? कभी भी बैठे बैठे पूछ लेते हैं, जब थोड़ा भी ठीक होएंगे ना, ए नीति का बड़े दिन से फोन नहीं आया, क्या बात है? पूछ लेंगे। फिर उनको कहते नहीं हमने कर दिया था दीदी, आप थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी ना तो हमने कर दिया था, आशा दीदी को बता दिया था। कहते अच्छा, फिर आशा ने मुझे बताया नहीं। मैं कहा अच्छा कोई नहीं। कनेक्शन किसको कहते हैं? मन मर्जी से हम चल रहे हैं, मन मर्जी से आ रहे हैं, मन मर्जी से जा रहे हैं, किससे तुमको? बाबा तुम्हें प्यार करेगा? हमारा निमित्त दीदियों से इतना गहरा कनेक्शन हो जितना भगवान से है, क्योंकि किसने निमित्त बना के बिठाया? तो तुम तो अपनी मनमत चला रहे हो। बहुत बड़े नंबर है इस यज्ञ के अंदर। तुम्हारा काम है बाप को रिपोर्ट देना, बहुत मीठा बनना है। फिर आगे क्या? हमने सोचा आप ऐसे डिस्टर्ब हो जाओगे, आपको क्या बताना? क्यों? तुमने क्यों सोचा? तुमको जिम्मेवारी दी है सोचने की? बहन जी को क्यों बताना? बेचारे परेशान होंगे। परेशान होते तो होते रहे, तुम नहीं बताओगे, लेकिन भगवान के पास तो पहुंच चुका है, तो जब पहुंच चुका है तो वो परेशान नहीं हुआ ऊपर बैठ करके। उसको ठीक करना, निमित्त बना के बिठाया, वो ठीक करवाएगा उनके द्वारा ही। जितना मीठा बनेंगे ना उतना बाप का नाम वाला करेंगे। बाबा तो बहुत प्यार का सागर है ना, तुम भी प्यार से समझाएंगे तो तुम्हारी भी बहुत विजय होगी। बाबा कहते मेरे लाडले बच्चे कभी किसी को दुख नहीं देना। ऐसे बहुत बाबा के बच्चे हैं, कौन से? जो उल्टी सुल्टी भूलें करते रहते हैं, चुगली करना, ईर्ष्या करना, किसी को दुख देना, ये भी तो विक्रम है ना। बाबा कहते हैं जो अच्छा वफादार सर्विसेबल बच्चा होगा ना, वो जरूर बहुत बहुत मीठा लगेगा, उनको सब पुचकार करेंगे, दूसरों को नहीं देंगे। फिर कहते हैं इनकी बड़ी पास खातरी होती है। फिर देखेंगे दीदियां इनको बड़ा प्यार करती है। अरे प्यार क्यों करती है पहले ये तो पूछो, जरूर उन्होंने दिल जीता होगा। बाबा कहते ये बड़ा आदमी ऐसे बहुत नुकसान करते, फिर उल्टा सुल्टा जा करके बोलते, एक दूसरे के ऊपर दोष धरते हैं। समाचार आता है फलाना बीड़ी नहीं छोड़ता। बाबा कहते उनको भी समझाना पड़ता है कि तुम योग बल से विश्व को पावन बना सकते हो और तुम इतनी छोटी सी बीड़ी नहीं छोड़ सकते हो, सिगरेट नहीं छोड़ सकते हो, बीड़ी नहीं छोड़ सकते हो। अरे बाबा को याद करो, बाबा अविनाशी सर्जन है, ऐसी दवाई दे देंगे ना जो सब तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को दिल व ध्यान से प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। देह अभिमान में आकर एक दो को तंग नहीं करना है, तंग नहीं करना देह अभिमान में आके। हर बात में राजी रहना है। देह अभिमान में आकर एक दो को तंग भी नहीं करना है और हर बात में राजी रहना है, राजी। कभी भी चुगली नहीं लगानी है। ईर्ष्या नहीं करनी है। सताना नहीं है किसी को। किसको दुख नहीं देना है। आपस में बहुत 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 मीठा बनना है। बहुत मीठा बनना है। खीर खंड होकर रहना है। सवेरे सवेरे उठ प्यार से बाबा को याद करना है। अपने आप से बातें करनी है। विचार सागर मंथन करते बाबा का शुक्रिया मानना। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रहे। मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भव। अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रहे। मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भव। यदि किसी को वाणी की सेवा का चांस नहीं मिलता, तो भी मनसा सेवा का चांस तो हर समय है ही। पावरफुल और सबसे बड़े से बड़ी सेवा मनसा सेवा है। वाणी की सेवा सहज है, लेकिन मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाना पड़ता है। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते भी कर लेंगे, लेकिन मनसा सेवा तो ऐसे नहीं हो सकती। जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते हैं वही नंबर 1 सेवाधारी फुल मार्क्स ले सकते हैं। स्लोगन, लौकिक कार्य करते हुए अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा
सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो, विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का, तुमको नहीं समझ आता तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन पेट्रोल है ना। आज बाबा ने श्रीमत को क्या कहा, गाड़ी कौन सी हमारी जीवन की गाड़ी, हाँ, और उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, बाबा की श्रीमत का पेट्रोल। उसमें जरा भी मनमत का किचड़ा, परमत का किचड़ा नहीं मिला, है ना। ओके, ओम शांति। बाबा तेरे हम रहे, यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे, यही जिंदगी का सार है। जिस बड़े